दादा साहब फाल्के भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक ऐसा सिनेमैटिक विजनरी इंसान जिन्होंने भारतीय अभिनय की परंपरा की नींव रखी थी, जिन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई और भारत के सभी प्रमुख पौराणिक चरित्रों को पर्दे पर उतारा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वदेशी आंदोलन से ऊर्जा लेते हुए उन्होंने स्वदेशी भारतीय फिल्म निर्माण का ऐतिहासिक काम किया। दादा साहब फाल्के एक ऐसा नाम है जो भारतीय सिनेमा के जनक हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोले जाते हैं। जिस भारतीय सिनेमा का डंका आज पूरी दुनिया में बजता है, उसकी नींव रखी थी दादा साहब फाल्के ने। उनकी काबिलियत इस बात में थी कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत में अभिनय की संभावनाओं की पहली बार खोज की थी। नमस्कार, ध्येय टीवी के पुण्यतिथि विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि है। आज के एपिसोड में हम दादा साहब फाल्के के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानेंगे कि वो कैसे भारतीय सिनेमा के पितामह कहलाए। दादा साहब फाल्के यानी धुंडीराज गोविंद फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई 1885 में मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पूरी की और उसके बाद गुजरात के बड़ौदा में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के कला भवन चले गए, जहां उन्होंने मूर्ति कला, ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफी सीखी और इसके लिए उन्हें बहुत जुनून भी था। थोड़े समय के लिए फाल्के ने बड़ौदा में एक पेंटर के रूप में भी काम किया और फिर गोधरा में एक फोटोग्राफर के रूप में भी, और वहीं पर एक ब्यूबोनिक प्लेग में उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया और इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र वापस लौटने का फैसला किया। फिल्म मेकर के रूप में अपना कैरियर शुरू करने के पहले उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रिंटिंग प्रेस में काम किया और इसके अलावा कई और नौकरियां भी की थीं। ऐसा बताया जाता है कि दादा साहब फाल्के ने 1890 के दशक में राजा रवि वर्मा के साथ उनके लिथोग्राफी प्रेस में काम किया था। उसके बाद फाल्के ने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। कुछ समय बाद दादा साहब फाल्के ने प्रिंटिंग की नई तकनीकों को सीखने के लिए जर्मनी जाने का निर्णय किया। उन्होंने अपने उपकरणों को अपडेट करने का मन बनाया और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने भारत के सबसे प्रमुख प्रेस की शुरुआत की, लेकिन बहुत लंबे समय तक प्रिंटिंग प्रेस में उनका कैरियर नहीं चला और उन्होंने रिजाइन करने का मन बनाया। फाल्के के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 1903 में फ्रेंच साइलेंट फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी और इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। बंबई के अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई गई थी। थिएटर में बैठे फिल्म देख रहे धुंडीराज गोविंद फाल्के ने तालियां पीटते हुए निश्चय किया कि वो भी भारतीय धार्मिक और मिथकीय चरित्रों को रुपहले पर्दे पर जीवंत करेंगे। इसके बाद फिल्म मेकिंग पर उन्होंने हर चीज पढ़ना और देखना शुरू किया। वह इंग्लैंड गए, वहां से विलियमसन कैमरा, एक परफोरेटेड और कुछ कोडेक फिल्म भी खरीदी। अपनी फिल्म बनाने के लिए उन्होंने पत्नी के गहने तक भी हटा दिए और इसके बाद उन्होंने अपनी पहली फुल लेंथ 40 मिनट की मूक फिल्म यानी जो साइलेंट फिल्म है राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई। भारत में दर्शकों के मन को यह फिल्म ऐसी भा गई कि फाल्के की फिल्म निर्माण की जर्नी शुरू हो गई। उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया, निर्देशक भी वही थे, कॉस्ट्यूम डिजाइन, लाइटमैन और कैमरा डिपार्टमेंट भी उन्हीं ने ही संभाला था। वही फिल्म के पटकथा के भी लेखक थे। 3 मई 1913 को इसे कोरोनेशन सिनेमा बॉम्बे में रिलीज किया गया और यह भारत की पहली फिल्म थी। दादा साहब फाल्के को लगा कि चूंकि उस दौर में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो इसका लाभ भारतीय सिनेमा उद्योग को भी मिल सकता है। इसके बाद अगले 2 दशकों तक उन्होंने 95 फिल्में बनाई, जिनमें अधिकांश पौराणिक किरदार वाले थे। उन्होंने 20 से अधिक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। उन्होंने 1913 में मोहिनी भस्मासुर, 1914 में सत्यवान सावित्री, 1918 में श्री कृष्ण जन्म, 1919 में कालिया मर्दन, 1922 में राजऋषि अम्बरीश, 1923 में गुरु द्रोणाचार्य, 1927 में द्रौपदी वस्त्रहरण, 1929 में संत मीराबाई, 1930 में कबीर कमल जैसी फिल्में बनाई। उनकी 1917 में एक फिल्म लंका दहन में अभिनेता अन्ना सालुनके ने भगवान राम और सीता दोनों का रोल प्ले किया था और यह भारतीय सिनेमा जगत में डबल रोल निभाने की पहली घटना थी। दादा साहब फाल्के ने देश के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कोलकाता, पुणे, मुंबई और कोल्हापुर को फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में प्रेरित किया और इसके चलते एक बड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अस्तित्व में आ सकी।
उन्होंने हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी में पार्टनरशिप भी किया था, लेकिन उसे बाद में छोड़ भी दिया था। और बाद में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो अपने को काशी में यानी वाराणसी में सेटल कर लिया था। 1937 में उन्होंने गंगावतरण नामक फिल्म बनाई थी, जो कि उनकी पहली साउंड फिल्म थी और यह उनके निर्देशन में बनी अंतिम फिल्म थी। उनकी आखिरी मूक फिल्म यानी साइलेंट मूवी सेतु बंधन थी और आखिरी जो साउंड मूवी थी वो गंगावतरण थी। 16 फरवरी 1944 को दादा साहब फाल्के ने नासिक में अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी याद में 1969 में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट शुरू किया गया था। हर साल इस पुरस्कार का बेसब्री से लोगों को इंतजार होता है। तो ये था दादा साहब फाल्के के संबंध में हमारा कार्यक्रम। ध्येय आईएएस की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म का नाम क्या था, उनकी आखिरी फिल्म का नाम क्या था और उनकी पहली साउंड मूवी और उनकी पहली साइलेंट जो मूवी थी वो किन वर्षों में रिलीज हुई थी। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपीयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।